हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बुल मार्केट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शेयर मार्केट के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। और हमारे जितने न्यू बिगिनर भाई हैं और जितने हमारे जो पुराने शेयर मार्केट में रिटेलर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं। जो घाटा खा के बैठे हैं वो उनको प्रॉफिट देंगे। तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट की जो मेरी वीडियो है पूरी लास्ट तक देखें, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रह सकती है। क्योंकि आप ही की तरह मैंने भी कभी ज़िंदगी में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था। जब मैं नया नया शेयर मार्केट में आया था तो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। मेरे फ्रेंड ने जैसे जैसे मुझे बोला वैसे वैसे मैं पैसा लगाता गया। जिस शेयर में लगाया उसी में पैसा लगाया, लेकिन उसमें मुझे हर समय घाटा ही हुआ। लेकिन जब जब मैंने शेयर मार्केट में जिस शेयर को चूज़ किया उसमें हमेशा मेरे को घाटा ही होता रहा। और एक समय ऐसा आया कि मेरा शेयर मार्केट में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। लेकिन मेरे को इतनी शेयर मार्केट से नफ़रत हो गई कि मैंने मन में सोचा कि कभी ज़िंदगी में मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा ही नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे को अचानक रात में ऐसा हुआ कि मेरा जो 2 लाख रुपए गया, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। तो उसमें मुझे ये हुआ कि जब मेरा 2 लाख रुपए लॉस हुआ तो वो मेरा 2 लाख किसी पे तो प्रॉफिट भी हुआ है। तो मैंने ये निश्चय किया कि भाई जब मेरा 2 लाख गया तो मेरे को अपने 2 लाख को वापस कैसे लेना है। क्योंकि शेयर मार्केट में मेरे को भी जीरो नॉलेज थी। मेरे दोस्त जैसा मुझे बोलते थे, फ्रेंड जैसा बोलते थे, वैसे शेयरों में पैसा लगाता था। जो जहाँ जैसा बोलता था वैसे ही लगाता था। और ऐसे समय में मेरा इतना लॉस हुआ, जब भी मैं अपने फ्रेंड को बोलता था तो वो यही कहते थे कि शेयर मार्केट में पैसा आएगा आएगा, और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और हालात ऐसे हो गए कि मेरे को फ्यूचर ऑप्शन में जाना पड़ गया। उसमें भी मेरे को सक्सेसफुल नहीं मिला और उसमें भी मेरा काफ़ी लॉस हुआ। फिर मेरा एक समय ऐसा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में कि मेरा एक शेयर ने खूब पैसा मेरा वसूल करा। जितना मेरा 2 लाख था वो सारा प्रॉफिट में आया, प्लस मेरा ऊपर से 60-70 हज़ार था वो भी आ गया, और मेरा 2,000 था वो भी लॉस पूरा करा। तो जो शेयर था उस शेयर का नाम था अडानी विल्मर। गौतम अडानी जी की बहुत ही अच्छी कंपनी है, एफएमजी सेक्टर से ताल्लुकात रखती है। वो नया नया शेयर आया था, मैंने 300 पे वो बाई किया था। उसके बाद मैंने उसको नया नया था 3-4 बार उसको मैंने ख़रीदा बेचा और लास्ट वो 800 तक गया। तो उस शेयर ने मेरे 2 लाख रुपए पूरे किए। उसके बाद ऊपर से 60-70 हज़ार और प्रॉफिट करा। आज वो बेचारा अडानी विल्मर का शेयर डाउन रेट पे चला। तो अडानी जी के, गौतम अडानी जी के सारे ही शेयर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी भी गौतम अडानी जी के सारे शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है और हमें उनके शेयर पर विश्वास भी करना चाहिए। लेकिन जब मेरा घाटा पूरा हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने मन में निश्चय किया कि अब आगे से हम ऐसे शेयरों में पैसा लगाएंगे जिसमें प्रॉफिट बने और हम पैसा कमाएं। तो जो मेरे फ्रेंडों ने मेरे को जो जो शेयर बताए थे, आज वही मेरे से ऐसे ऐसे शेयर पूछते हैं कि भाई मेरे को ऐसे शेयर बताओ, आपने पैसा कैसे कमाया। तो उनको मैंने कुछ ऐसी टिप्स बताया भी, कभी भी लाइफ में आपने अगर पैसा लगाना है तो पहली बात तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज देखो, वो कंपनी किस मार्केट कैपिटलाइज है, वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। चौथा एक पेनी स्टॉक आता है। पेनी स्टॉक में तो आज तक मैंने कभी लगाया ही नहीं, और पेनी स्टॉक से तो मैं आपको कहूँगा कि दूर ही रहो न्यू बिगिनर। अगर आपको कभी पैसा भी लगाना तो थोड़ा ही थोड़ा पैसा लगाओ, एक साथ इतना पैसा मत लगाओ जो आपका पैसा डूबे। दूसरा, मेरे फ्रेंड ने काफ़ी हमें शेयर बताए तो मेरे को वो शेयर अच्छे नहीं लगे। हालांकि मैंने उनको बोला कि कभी भी आपने पैसा लगाना है, मैं आपको भी न्यू बिगिनर को बोलता हूँ या जितने मेरे पुराने फ्रेंड हैं जो घाटा खा के बैठे, कि कभी भी नेगेटिव कंपनी में जल्दी पैसा मत लगाओ जब तक उनके फंडामेंटल वगैरह सही प्रॉफिट में ना आए। अगर आपको नेगेटिव कंपनी ज़्यादा ही वो लगता है कि आपको कहीं चैनल देखते हो कि ये कंपनी ऐसी है, पेनी स्टॉक ऐसा है, ये जो भी है, तो आपको लगाना तो पैनिक में भी अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ। जैसे आपका अभी पीसी ज्वेलर, मैंने अपने फ्रेंड को रिकमेंड किया था। पीसी ज्वेलर 100 रुपये पे था, पीसी ज्वेलर देखो 170-178 पे था।
अब आज उसका लोअर सर्किट लगा है, नहीं तो अच्छा वो लोग निकल गए। उसके बाद आपका जियो फाइनेंस आया था 200 में, मेरे फ्रेंड को बताया था। जियो फाइनेंस आपका 380 तक गया, आज जियो फाइनेंस 350 पे ट्रेड कर रहा है। तो उनमें उन्होंने खूब पैसा कमाया। उसके बाद मैंने उनको आपका क्या बोलते हैं ये ओला का बोला कि ओला 70 पे आया था, ओला पे आप लगा सकते हो। लेकिन ओला में नेगेटिव कंपनी है, लेकिन ओला का क्या है कि कंपनी अच्छी है, नई नई स्टार्टिंग कंपनी IPO में आई, तो इतनी जल्दी तो कंपनी जा ही नहीं सकती लॉस में। तो आपका जहाँ आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है 20-30 का, तो आप निकल जाओ और थोड़ा ही पैसा लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। तो मैं अपने न्यू बिगिनर भाई को सीखने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। अगर आपको जब लॉस होता तो आप, मेरे को ऐसा लगेगा मेरे भाइयों को लॉस हो रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता मेरे किसी भाई का लॉस हो। वो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे, और मैं आपको ऐसे ऐसे आने वाले समय में टिप्स बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि कंपनी में हमें उनके फंडामेंटल को एनालाइज करना पड़ता है, उनका काफ़ी हमें RSI, MACD, एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज, सिंपल मूवी एवरेज, चार्ट पैटर्न, ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है जो मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको बड़े आराम से वो समझ आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। और आपको ऐसे ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन कभी भी पैसा लगाना तो थोड़ा थोड़ा लगाना, एक साथ ज़्यादा मत लगाना। और आपको जो इंटरनेशनल न्यूज़ है या नेशनल न्यूज़ है जो भी है, वो भी सारा मैं आपको बताऊँगा। और हमारे जो शेयर है वो न्यूज़ के अलावा फंडामेंटल पे भी डिपेंड करते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत फोकस रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर मेरे भाइयों को कभी भी मेरी बताई हुई टिप से लॉस होता तो समझ लो मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं नहीं चाहूँगा मेरे भाई का कभी लॉस हो, क्योंकि आज मैं अपने इसमें सक्सेसफुल हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई भी सक्सेसफुल हो। क्योंकि ज़्यादातर अभी पीछे क्या है कि 90% लोग घाटा खाते हैं, ये सच बात है। क्योंकि न्यू बिगिनर भाई होते हैं, उनको इतना अभी नई नॉलेज होता, क्योंकि वो जैसे न्यूज़ में जो जैसे बताता है वैसे ही देखते हैं और वैसे ही लगाते हैं, तो उनको उसकी वजह से खूब घाटा होता है। तो आपको शेयर मार्केट की रणनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत की चीज़ है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो हम अपने अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, नौकरी के बाद अगर एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो वो भी आपका एक बिजनेस है। आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हो, तो आप उसमें पैसा कमाओ, ना कि पैसा गवाओ। और एक लास्ट आखिर में बात कहना चाहूँगा मेरे भाइयों को कि कभी भी लोन लेके, कर्जा लेके, या किसी प्रॉपर्टी पर कोई कर्जा हो या किसी भाई से उधारी पे पैसा मत लगाओ। जो आपका फ्री पैसा है वही लगाओ। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आपका पैसा कम है वो आपको कमा के ही देगा। और दूसरी एक चीज़ लास्ट में ये कहूँगा, कभी भी शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो एक आप अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करो मेरे को उसमें कितना कमाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म लगा रहे हो, 1 साल का व्यू रख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 1 साल में आपको वो अच्छा पैसा कमा के देगा। जो शेयर हम बताएंगे, आप मेरे पे विश्वास करो, उसको लंबे समय तक रखो। 1 साल के व्यू से 3 साल 5 साल रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप उसको शॉर्ट टर्म भी रखते हो तो कम से कम 2 क्वार्टर तो देखो। कंपनी को क्वार्टर में कमाई तो होने दो। कंपनी में क्वार्टर कमाई होगी तो वो आपको भी प्रॉफिट देगा। आपको प्रॉफिट देखो तो आपने जितना कमाया उससे आपको अच्छा ही देगा, ताकि आप कल को इन फ्यूचर का टैक्स भी कटवाते हो तो उसके बाद आपको प्रॉफिट हो और आपकी रकम सेफ रहे। अगर आपके मेरे ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।